हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अपनी लाइफ में अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, किसी न किसी का भला करते हुए आप अपना भी भला कर रहे होंगे। यूनिवर्स को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे होंगे जो कि हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज न्यू मून है और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी पीक हो रही है। तो मैं इस रीडिंग को स्टार्ट तो कर रही हूँ और उससे पहले मैं टैरोट से भी देखूँगी कि आपके लिए एनर्जी क्या आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने टैरोट को पहले से ही सफल कर लिया है, तो माँ सही गाइडेंस दीजिए। और मैं यहाँ पे आपको न्यू मून की एनर्जी जो है कुछ ज़ोडिएक साइन की भी हिसाब से बताना चाहती हूँ कि सारे ज़ोडिएक साइन जितने भी हमारी राशि हैं उनको और टैरोट को मैं मैच करके बताना चाहूँगी कि क्या है आपके लिए ये 15 दिन की एनर्जी। तो ये एनर्जी हमारे 15 दिन को जाएगी और आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तो बिल्कुल ये टाइमलेस है, आप अपने आप को इससे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से ये रीडिंग मैच करती है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करिए एंड इस चैनल से जुड़ करके माँ से ज़रूर कनेक्ट होइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि तभी मैं आपकी एनर्जी को यहाँ से पिक कर पाती हूँ, आपसे कनेक्ट हो पाती हूँ और आपकी सिचुएशन को यहाँ पर रख करके उसका सलूशन मैं यहाँ माँ से, यूनिवर्स से, अपने ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियों से मांगती हूँ। तो बस इसी प्रार्थना के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये न्यू मून जो है ये बहुत ही एक अच्छी जो है, मतलब ये वाइब्रेशन मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि एक अच्छी वाइब्रेशन से मुझे फ़ील हो रही है और सभी के लिए फ़ील हो रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी इस टैरोट की मदद से कि क्या है जिसे आपको रिलीज़ करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो और आपको ऐड करना चाहिए। तो चलिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मेष राशि के बारे में फ्रेंड्स बताना चाहूँगी आपको कि मेष राशि एरीज, तो एरीज के लिए ये है कि दिस इज़ टाइम टू रिकनेक्ट विद द फ्रेंड एंड पोटेंशियली। तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने पोटेंशियल के साथ कनेक्ट होइए एंड मेक न्यू वैल्यूएबल कनेक्शन। तो आप कुछ न्यू कनेक्शन भी आप बिल्ड कर सकते हैं। मे बी ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है एरीज। तो आई कैन सी सम ऑफ यू मूविंग क्लोज़र टू योर मेजर एस्पिरेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अपने, मतलब जिस आकांक्षाओं को आपने दबा के रखा था, मुझे लगता है कि अब आप उधर मूव करने के लिए रेडी हो, उधर मूव करना चाहोगे। तो ये 15 दिन की एनर्जी मुझे मेष राशि के लिए, एरीज के लिए लग रही है। तो माँ ये बताइए कि एरीज के लिए मैं एक कार्ड यहाँ से लूँगी और गाइडेंस लूँगी माँ से कि वो क्या कहना चाहती हैं आपके लिए। चलिए, तो दिल थाम लीजिए एरीज, क्या है आपके लिए। माँ प्लीज़ बताइए, प्लीज़ माँ प्लीज़ बताइए। ओह, जजमेंट, बिल्कुल जजमेंट का कार्ड रिवर्स में है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आप थोड़ा यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं, ऐसा लगता है। ये एनर्जी यहाँ पे मैच कर रही है आपकी एरीज। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि रिकनेक्ट करना है आपको फ्रेंड और अपने पोटेंशियल की वजह से, तो ऐसा कहीं ना हो कि आप अपने पोटेंशियल को ले करके ही ओवर वैल्यू अपने आप को करने लगे। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि आप न्यू कनेक्शन बिल्ड करेंगे, हो सकता है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है वो पर्सनल लाइफ में हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने हिसाब से लोगों को जज करने लगे। जजमेंट का कार्ड रिवर्स में आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जज करने लग रहे हैं या अपने आप को ओवर वैल्यू देने लग रहे हैं। हो सकता है कि जिस तरफ आपको एक तरफ से मैं देखूं, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखती हूं तो मुझे ये भी लगता है कि आप किसी तरफ जाना चाह रहे हो, नहीं जा रहे हो, कोई कदम नहीं उठा रहे हो, या जो चीज़ आपको खुशी दे रही है आप वो नहीं कर रहे हो। तो जजमेंट रिवर्स में आने का मतलब है कि आपको उस तरफ एक कदम लेना है, आपको उस तरफ अपनी एक, ये कहते हैं ना, एक स्टेप आगे बढ़ना है। जो मैंने अभी आपसे ये बोला, आप देखिए रीडिंग्स स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे ये बताया था, कार्ड लेने से पहले, कि आप मूव कर रहे हो अपने किसी मेजर एस्पिरेशन की तरफ, आप मूव कर रहे हो। तो डेफिनेटली ये बता रहा है कि यस, आप मूव कर रहे हो, आपने हो सकता है कि मन बना लिया हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है एरीज, तो कुल मिलाकर के आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। बस ये है कि खुद को ओवर वैल्यू नहीं करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बाकी सब आपके लिए अच्छा है।
तो हमारी नेक्स्ट राशि होगी यहाँ पे वृष। तो टॉरस, मैं आपके लिए बताना ये चाहूँगी कि मुझे यहाँ से आपकी यही एनर्जी पिक हो रही है that this new moon brings a wave of abundance and prosperity. I think आपके लिए ये न्यू मून जो है ना, ये जो 15 दिन का ये जो टाइम पीरियड चलेगा, ये आपके लिए एक अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का एक न्यू वेव आएगा। तो ये हो सकता है कि आपने कुछ किया हो जिसका रिटर्न आपको मिले, या आप कोई अच्छे एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट से जुड़ रहे हैं, या फिर कहीं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है, या कोई आपको अप्रोच कर रहा है जहां आपने कुछ सीवी या फिर आपने अपने बायोडाटाज वगैरह दे करके भूल गए थे। तो हो सकता है कि आपको वहाँ से कोई कॉल आ जाए या कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो मे बी यहाँ पे रिकॉग्निशन इन योर पोटेंशियल लाइफ, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में पोटेंशियल दे रहे हैं, अपनी लाइफ में मतलब कुछ काम कर रहे हैं, कुछ न्यू जॉब की पॉसिबिलिटी लग रही है यहाँ पर, पॉसिबल प्रमोशंस लग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग को प्रमोशंस के भी ऑफर आ सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ अच्छा काम किया हो। तो इसके साथ साथ मैं टॉरस यहाँ से गाइडेंस लेना चाहूँगी। तो माँ प्लीज़ बताइए कि वृष राशि के लिए क्या आप गाइडेंस दे रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने आप को प्लीज़ कनेक्ट करिए इस चैनल से। जितनी जल्दी आप कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, हो सकता है आपके लिए यहाँ से बहुत अच्छा मैसेज माँ खुद दे दे। तो माँ प्लीज़ बताइए कि वृष राशि के लिए आप क्या बता रही हैं। माँ प्लीज़ बताइए। यस, मैंने अभी आपसे कहा ना, आप देख सकते हो, मैंने अभी आपसे ये बात कहा कि आप आगे बढ़ रहे हो, एक वेव, एक अबंडेंस, एक प्रॉस्पेरिटी आपके आगे आ रही है और आप उसी साइड में आगे जा रहे हो। आपने जो वॉन्ड्स लिए हुए हैं वो भी फल रहे हैं, फूल रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैं बता सकती हूँ कि आप आगे की ओर निकल रहे हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो ग्लोबल साइन कर रही है, आपको करवाएगी, आपकी पर्सनालिटी को ग्लोबल साइन करवाएगी, ठीक है। तो आप अपने पीछे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत हर्डल को आप पार करके आगे बढ़ रहे हो फ्रेंड्स। और डेफिनेटली एक टाइम भी ये आएगा कि आप अपने पीछे कुछ ऐसे लेगेसी छोड़ के जाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे इतने हर्डल्स को पार करके आप आगे बढ़ रहे हो। डेफिनेटली आप ग्लोबल साइन करोगे एंड एकदम मैं क्या बोलूँ, क्या वर्ड मैं यहाँ पे लूँ कि आप बस आपने अपने पैरों को जमा लिया है और आगे बढ़ रहे हैं आप। तो डेफिनेटली माँ ने आपको साइन दिया है टॉरस, आपके लिए एक अच्छा टाइम है ये, तो उसका यूज़ करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर नेक्स्ट आपके लिए मिथुन जेमिनाई। तो जेमिनाई, यहाँ पे मैं आपके लिए बताना चाहूँगी कि क्या है आपका आगे क्या आप बताना चाह रहे हैं। तो जेमिनाई, मैं आपके लिए देखना चाहूँगी कि दिस न्यू मून इज़ इंस्पायरिंग यू टू ब्रॉडन योर हॉरिजन। तो आप इंटेलेक्चुअली एंड प्रोफेशनली, पर्सनली आप अपने हॉरिजन को ब्रॉड करिए, ओके। तो ये आप जो है ना, बिल्कुल जैसे एजुकेशन में, ट्रैवल में, या कोई नई अपॉर्चुनिटी लाइक आ सकती है। ये आपको एजुकेशन में भी जॉब मेरे ख्याल से ऑफर आ सकता है ये। एंड इसमें आपको अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करने की ज़रूरत है। जेमिनाई मिथुन, मैं आपके लिए बात कर रही हूँ, मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी। कुल मिला के टाइम ठीक है, आप इस 15 दिन को अपने यूज़ में लाइए और डेफिनेटली कुछ आप प्लानिंग करेंगे अपने लिए आगे बढ़ने के लिए। इसमें मैं आपको टैरेट से कुछ गाइडेंस लेना चाहूँगी और बताऊँगी। माँ प्लीज़ बताइए कि हमारे मिथुन राशि को क्या गाइडेंस आप दे रही हैं। कुछ उनको आगे देखना है, किसी चीज़ पे रुकना है, क्या करना है माँ प्लीज़ बताइए। बिल्कुल आप प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे बोला कि आप अपने इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनली आप अपने जो माइंड को ना ब्रॉड कर रहे हैं। एंड ब्रॉड करने के साथ साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों से कनेक्ट करते हुए एक प्लानिंग करेंगे और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। इसमें आप लोगों से बात करोगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जैसे कि आपकी ये प्लानिंग सक्सेस होगी। बिकॉज
आप यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स भी दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी यहाँ पर। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे काफ़ी वेल्दी भी मुझे दिख रहे हो कि आप इस 15 दिन में अगर कोई प्लान करते हो, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हो या किसी के साथ शेयर करते हो, मे बी आपको बहुत ही गुड एडवाइस मिल जाए जो आपके काम आ जाए और आपके प्लान को सक्सेसफुल कर दे। तो जेमिनाई, आई थिंक यू हैव टू बी कनेक्ट विद द अदर पीपल। आपके लिए कौन अच्छे हैं कौन बुरे, ये आपसे मुझसे बेहतर आप समझ सकते हो। बिकॉज ये एक शॉर्ट रीडिंग है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें एक कार्ड के जरिए जो माँ मुझे गाइडेंस दे रही हैं वो मैं आपको अवेयर करवा रही हूँ, बता रही हूँ। तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आप इसे लीजिएगा। और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल से कनेक्ट होइएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी को देख सकूं, यहाँ पे समझ सकूं और माँ के आगे रख करके आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन ले सकूं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आता है कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि, एज आई कैन सी यहाँ पर, तो दिस न्यू मून ब्रिंग एक्चुअली आपको क्लैरिटी आएगी रिलेशनशिप में। मुझे ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर है कि आप रिलेशनशिप में क्लैरिटी देखोगे। आपको ये पता चलेगा कि जिस बंदे के साथ आप हो या फिर आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो क्या वो आपके साथ राइट है, आप आगे उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप इस रिलेशनशिप को ड्रॉप करना चाहते हैं। ओके, तो क्लैरिटी तो आते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर। साथ ही साथ मे बी कुछ अनरिजॉल्व मैटर आपके लाइफ में, इट्स जस्ट माइट बी आपको अनफोल्ड होता दिखेगा। कुछ तो अनरिजॉल्व है जो आपके सामने अभी नहीं आया है। तो डेफिनेटली अभी मैंने बोला रिलेशनशिप के लिए हो सकता है किसी का असली चेहरा आपके सामने फ्रेंड्स आ जाए, हो सकता है कि किसी ने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा है वो आपके सामने भी आ सकता है। तो ये किसी के लिए किसी भी जैसा सिचुएशन आपका होगा, अगर आप किसी की फीलिंग्स नहीं जा रहे तो मे बी वो आपके आगे अनफोल्ड हो जाए। अगर आपने किसी से कनेक्ट करके अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है ना, तो हो सकता है आपको उसका रियल फेस दिख जाए। तो ये दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से हो सकता है आपके लिए, तो आप इस दोनों ही तरीके से उस चीज़ को देखना। एंड मैं यहाँ पे कैंसर आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी, टैरोट से गाइडेंस लूँगी। एंड माँ प्लीज़ मुझे टैरोट के लिए मैसेज दीजिए, यहाँ से गाइडेंस दीजिए जैसा मैंने उन्हें बताया है। तो आप क्या बता रहे हो माँ, कैसे अलर्ट हो रहे हैं, कैसे क्या करें, प्लीज़ माँ मुझे बताइए, मैं जानना चाह रही हूँ। ओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए रिवर्स में कार्ड आया है कैंसर। डेफिनेटली आपके लिए अगर रिलेशनशिप के थ्रू मैं देखती हूँ तो ये फलता फूलता रिलेशनशिप है आपका, बिल्कुल है। बट चूंकि ये रिवर्स में है, मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहती हूँ जस्ट बी अलर्ट। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कुछ अनरिजॉल्व प्रॉब्लम आपके सामने अनफोल्ड होने वाले हैं या हो सकते हैं, इट जस्ट माइट बी ओके। तो आपके आगे अनरिजॉल्व प्रॉब्लम अनफोल्ड हो सकता है ये किसी का चेहरा हो, रिवर्स में है ये, तो ये चेहरा भी हो सकता है किसी का, ठीक है। हो सकता है कि किसी ने अपने फीलिंग्स को आपसे हाइड की हो, वो भी ओपन अप हो सकती है। आप इस रिलेशन में कंफर्टेबल फील करो, इसके लिए आपको भी थोड़ा एफर्ट करना होगा, ठीक है। तो माँ की तरफ से गाइडेंस क्या है मैंने आपको बता दिया है। तो बी अलर्ट, कुछ भी हो सकता है। आई एम सेइंग हियर इट्स माइट बी, तो संभावना जितनी भी हो वो आप जान सकते हो। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हो तो अपनी एनर्जी से प्लीज़ एक्सचेंज करना, यहाँ पर माँ से कनेक्ट होना, जितना हो सके लोगों तक बताना ताकि आपकी ऊर्जा और भी ज़्यादा डेवलप हो। आप जितना स्प्रेड करोगे ना फ्रेंड्स, उतना ही ऊर्जा आपकी डेवलप होगी। तो इस चैनल से जितना आप लोगों को कनेक्ट करवाओगे ना, वो आपकी ऊर्जा डेवलप होगी और यहाँ आएगी वो, ठीक है। मे बी आपको यहाँ से गाइडेंस मिली हो, माँ गाइडेंस दे रही हैं, उसे एक्सेप्ट करिए और अपने लाइफ में उसका भरपूर फ़ायदा लीजिए ताकि आप अपने पाथ पर सही तरीके से आगे बढ़ सको। भाई ये कार्ड यहाँ पे
मून का कार्ड आया है और मेरी नेक्स्ट राशि भी जो है यहाँ पर आ गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिंह राशि के लिए मून का कार्ड आया है। डेफिनेटली मून का कार्ड आया है सिंह राशि, और सिंह राशि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि माइलस्टोन इन योर रिलेशनशिप हो रहा है। सच एज हो सकता है आपका एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, बट याद रखिएगा कुछ लोग आपके इस एंगेजमेंट, आपकी इस शादी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसे फेज़ में ले जाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप मैनिपुलेटिव फील करोगे। बिल्कुल, कुछ लोग बैक बीचिंग करेंगे, आपको कुछ भी बोलेंगे, हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना है और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखना है फ्रेंड्स। लियो, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि ये आपके कमिटमेंट में ज़रूर आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर सिंगल, इफ़ यू आर सिंगल, दैट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए किसी से आपकी मुलाकात होने वाली है। इट्स टाइम टू मीट समवन स्पेशल फॉर लॉन्ग लास्टिंग। आप लॉन्ग लास्टिंग किसी से कनेक्ट करोगे, मिलोगे, चाहे कोई भी टावर आ जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। क्योंकि देखिए जो कोई भी है यहाँ पर, जो कोई भी है उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि गो विद द फ्लो, आप आगे जा रहे हो। यस, यही वर्ड मैं कहना चाह रही थी, गो विद द फ्लो। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करोगे और वो देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखिए लियो, ठीक है। अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखिए और वेट करिए कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। देखिए कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। अपने कमिटमेंट और अपने रिलेशन को सिक्योर रखिएगा। तो लास्ट आता है कन्या राशि, वर्गो। वर्गो, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आई एम रियली एक्साइटेड टू टेल यू दैट दिस न्यू मून मोटिवेट यू टू इन्हांस योर एफिशिएंसी एंड फोकस। तो ये डेफिनेटली आपको ये न्यू मून आपको आपके फोकस को, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको फोर्स करेगा। आप आगे बढ़ोगे, आपको क्या मोटिवेट करेगा। वेदर यू आर टेकिंग ऑन मूव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लेते हो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर आपके ऊपर है, किसी काम का है, या फिर कोई नई करियर को आप परस्यू कर रहे हो, अभी स्टार्टिंग है, अभी आपने स्टेप इन किया है, तो भी आपके लिए ये बहुत 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 अच्छा समय है कन्या राशि। एंड फेवरेबल टाइम है आपको फोकस करने के लिए। आप प्रोग्रेसिव रहेंगे और ये टाइम बहुत ही आइडियल है आपके लिए to set meaningful health and wellness goals for the year ahead। हाँ, year ahead। तो आप पूरे साल जो हैं अपने हेल्थ पे फोकस रहेंगे, अपने वेलनेस, अपने आप को पैम्पर करोगे, न्यू अपॉर्चुनिटी को सेलिब्रेट भी करोगे, डेफिनेटली करोगे। मैं यहाँ से बोल सकती हूँ 101% कन्या राशि कि आपके लाइफ में एक बहुत अच्छी जो है टर्निंग पॉइंट आने वाली है। मुझे यहाँ से ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टैरोट से कन्या राशि के लिए, वर्गो के लिए माँ क्या जो है दे रही हैं गाइडेंस। माँ प्लीज़ बताइए कन्या राशि के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ बताइए माँ, कन्या राशि के लिए गाइडेंस क्या है। माँ प्लीज़ बताइए माँ, कन्या राशि के लिए गाइडेंस क्या है। जस्टिस, जस्टिस रिवर्स में आया है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए जस्टिस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जस्टिस। नो, जस्टिस आपके लिए है, मगर आपके जो पीछे एनिमीज़ हैं ना, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, डेफिनेटली उनके लिए भारी पड़ने वाला है ये समय। जस्टिस, फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी काम में आप आगे जाने वाले हो,
आपको तो जस्टिस मिलेगी ही, लेकिन आपको पीछे करने वालों के साथ भी जस्टिस होगा, और वो जस्टिस कुछ ऐसा होगा कि उनके जीवन में वही पैटर्न रिवर्स होकर के आएगा जो उन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करना चाहा है। बिल्कुल, बिल्कुल वही पैटर्न उनके जीवन में आने वाला है जो उन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करना चाहा है फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा फील यहाँ से हो रहा है कि जस्टिस तो होने वाला है, और जस्टिस यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लिब्रा की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रा, फील योर लाइफ विथ पैशन एंड विटैलिटी। आप अपनी लाइफ को पैशन के साथ, विटैलिटी के साथ फील करोगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल हो तो यू कुड मीट समवन ट्रूली स्पेशल। आपके जीवन में कोई ना कोई ट्रूली स्पेशल आने वाला है जिससे आप मिलने वाले हो लिब्रा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है ताकि आप जिससे भी मिलो उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सको। तो मैं लिब्रा के लिए यहाँ से गाइडेंस लेना चाहूँगी। माँ प्लीज़ बताइए कि लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है। माँ प्लीज़ बताइए, आप तुला राशि को क्या गाइडेंस दे रही हैं माँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पर भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपकी तरफ जो भी आ रहा है आप उसमें जीत हासिल करोगे। फलेगा फूलेगा आपका रिश्ता। आप जिससे भी मिलोगे वो डेफिनेटली आप आगे की तरफ जाओगे उनके साथ। ये एस ऑफ वॉन्ड्स से आपको ये बता रहा है यहाँ पर कि आप जिस भी पर्सन के साथ मिलने वाले हो आप उसके साथ रिलेशनशिप में आगे जाओगे, और आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली फलेगा फूलेगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। मे बी ये आपके लाइफ पार्टनर ही हो जाए, आप जिसके साथ भी मिलने वाले हैं। लिब्रा कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा लिब्रा कि क्या रियली आपने किसी पार्टनर के साथ मुलाकात की है। तो फ्रेंड्स, लिब्रा के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ स्कॉर्पियो की तरफ, वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि को मैं यहाँ देख पा रही हूँ दैट उनकी लाइफ में फैमिली मैटर्स हैं जो सेंटर पे आएंगे। अगर आपके फैमिली मैटर्स हैं जो अभी मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बातें हों जो अभी ओपन नहीं हुई हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हों जैसे अभी लोग बीच में नहीं उसको ले आ रहे हैं, लोग उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहे, तो हो सकता है कि वो मुद्दा ही सामने आ जाए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस ड्यूरिंग दिस न्यू मून आपको अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देने का ज़रूरत है। कुछ ऐसे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट आपके सामने आएंगे जिसमें आपको उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत होगी, उनको नर्चर करने की ज़रूरत होगी। हाँ, मैं यहाँ पे आपसे कह रही हूँ कि कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सपोर्टिव रहिएगा प्लीज़। तो फ़िलहाल तो 15 दिन की ये गाइडेंस निकल के आ रही है न्यू मून की। तो यहाँ से हम गाइडेंस भी लेंगे माँ से स्कॉर्पियो। यहाँ से माँ से गाइडेंस लेते हैं वृश्चिक राशि कि आपके लिए क्या है, क्या दे रही हैं माँ गाइडेंस, क्या बताना चाह रही हैं आपको, मैं ये देखना चाहूँगी। माँ प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस है दीजिए माँ, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपको इसमें सपोर्टिव रोल ही प्ले करना है। यहाँ पे साफ दिख रहा है वॉरियर का रोल आपको प्ले करना होगा। ठीक है वृश्चिक राशि, मैं आपसे ही कह रही हूँ। आपके फैमिली में हो सकता है फ्रेंड्स कुछ ऐसे मैटर्स आ जाएं जो आप ना चाहते हो, या फिर बहुत दिन से जो अंडर कवर हो, तो वो ऊपर आ सकते हैं, सरफेस पे आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग प्ले करना होगा। आप एक विक्टिम कार्ड मत प्ले करिएगा, स्ट्रॉन्ग प्ले करिएगा। हो सकता है सिचुएशन में आपकी नीड हो, आपको ही कुछ कहना हो, तो आप इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बोल्डली उसको डील करिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट राशि हमारी क्या है। धनु सैजिटेरियस, दिस इज फॉर यू। तो दिस न्यू मून एक्चुअली encourage you to shift your perspective and embrace new opportunity, and you may embark on projects related to the writing, speaking, communication। हो सकता है कि आप कुछ कम्युनिकेशन जैसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, जैसे कि हम मीडिया पे बोलते हैं, कुछ ऐसा मिल जाए, या कुछ राइटिंग करने के लिए मिल जाए आपको,
जैसे कि कभी हम ऑनलाइन जॉब खोजते हैं, वहीं मिल जाता है। तो ऐसे सर्च में अगर आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे एक्सेप्ट करिएगा। और आप इसका प्रारंभ करते हुए मुझे देख रहे हैं, इनिशियल लेवल पे आप इसको स्टार्ट करते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड यस, दिस न्यू मून आपको इंकरेज करेगा। आप अपने यू नो इस न्यू अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस सजिटेरियस, आप मुझे इस न्यू अपॉर्चुनिटी को लेते हुए दिख रहे हैं। एंड मैं यहाँ से गाइडेंस लेना चाहूँगी। माँ सजिटेरियस के लिए बताइए कि आप क्या गाइडेंस दे रही हैं माँ, टैरोट के माध्यम से सजिटेरियस को क्या गाइडेंस मिल रहा है, प्लीज़ माँ बताइए, प्लीज़ माँ। यस, द टावर। तो फ्रेंड्स सजिटेरियस, मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि हो सकता है कि आप इस प्रोजेक्ट को लो, ठीक है। हो सकता है कि आपके इस प्रोजेक्ट के लेने के बाद बहुत से हर्डल ऐसे आए कि आपको ऐसा लगे कि अब मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मे बी आप लो कॉन्फिडेंस फील करो वहाँ पर, ठीक है ना। बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग देयर। आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा वहाँ पर। एंड आपको यहाँ पर अपने आप को स्टेबल रखते हुए डिसीज़न लेना होगा। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन क्या है ये आप बेहतर जानते हो। अगर आपसे आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग मैच करेगी तो डेफिनेटली आप इसको लीजिएगा। और क्योंकि देखिए वृश्चिक राशि के लोग यहाँ पे धनु राशि के लोग यहाँ पे कई लोग हैं। तो किसी किसी का कुछ कुछ बर्थ डेट या कुछ अलग अलग होता है। तो यहाँ ये जो प्रिडिक्शन है अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है फ्रेंड तो लीजिएगा। हाँ, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है आपकी तरफ। मैं 100% श्योर हूँ कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या तो वो कम्युनिकेशन से या फिर स्पीकिंग या राइटिंग से कनेक्टेड होगी, ठीक है, ठीक है। तो अलर्ट होकर के आप इस अपॉर्चुनिटी को लीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये हाथ से निकल जाए, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अपने आप को कॉन्फिडेंस रख करके कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये क्या कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आप इस अपॉर्चुनिटी को लीजिएगा। कहते हैं ना कि कर्म के आगे भाग्य भी जो है कभी कभी सरेंडर कर जाता है। तो हमें अपने कर्म को अच्छा बनाए रखना चाहिए, कर्म योगी होना चाहिए। और उस कर्म योगी को कभी असफलता नहीं मिलती है, देर से मिलती है लेकिन बेहतरीन मिलती है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो चलिए सजिटेरियस और देखते हैं। तो अब इट्स टाइम टू मैम यहाँ मकर राशि कैप्रिकॉर्न की बात कर रही हूँ। तो कैप्रिकॉर्न की यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, हाईलाइटेड है। यस, फाइनेंशियल ग्रोथ इज़ हाईलाइटेड फॉर यू मकर राशि के लोग ड्यूरिंग दिस न्यू मून। यानी कि ये 15 दिन आपके लिए एक कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। अपॉर्चुनिटी कैसी रहेगी कि आपने अगर किसी गोल को टारगेट किया है तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। एंड मे बी न्यू जॉब आ रहा है एंड लक्रेटिव अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है एंड कुड ब्रिंग एन इंक्रीज इन वेल्थ। तो आपकी इंक्रीज को आपके वेल्थ को इंक्रीज करने वाली कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, गुड टाइम आ रही है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके लिए ये फॉर्चुनेट टाइम दिख रहा है मकर राशि के लोग। न्यू जॉब हो सकता है, कहीं कहीं से कॉल भी आ सकती है आपको, ठीक है मकर राशि के लोग। तो कैप्रिकॉर्न के लिए माँ गाइडेंस दीजिए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है माँ, प्लीज़ बताइए। मकर राशि के लिए बताइए प्लीज़ माँ। हे यूनिवर्स, मकर राशि के लिए गाइडेंस दीजिए माँ। यस 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 यस, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। यस, हार्ट ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो आपकी रुकी हुई थी। मकर राशि के लोग, आप इस हार्ट ब्रेक से रिकवर कर रहे हो। बहुत से हर्डल आपने देखे हैं बट वो हर्डल मेरे ख्याल से अब ख़त्म होने वाला है। अब आपकी तरफ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है
एंड दिस अपॉर्चुनिटी कुड ब्रिंग एन इंक्रीज इन योर वेल्थ, गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके मकर राशि, तो आप रेडी हो जाइए, हार्ट ब्रेक का टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, हार्ट ब्रेक का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आप रेडी हो जाइए कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट माँ कुंभ राशि, कुंभ राशि है यहाँ पे। कुंभ राशि को मैं यहाँ कहने जा रही हूँ कि दिस न्यू मून ब्रिंग यू actually powerful energy to help you focus on your goal and for the year। आप पूरे साल के लिए बहुत अपने आप को पावरफुल महसूस करोगे, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, कहीं भी मतलब कुछ कहीं भी जाने के लिए आप इसे बहुत ही कहते हैं ना एनर्जेटिक फील करोगे आप, ठीक है। कुंभ राशि के लोग, आप स्टार्ट वर्किंग हार्ड टूवर्ड योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पिरेशन। अपनी आकांक्षाओं की ओर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए। ये जो न्यू मून है ये 15 दिन आप हो सकता है कि आपके हार्ड वर्क से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ जाए। तो कुंभ राशि को मैं यही बताना चाहूँगी एंड यहाँ से मैं माँ से गाइडेंस लूँगी कि कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं वो। माँ प्लीज़ बताइए कि कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है। बिल्कुल एनर्जेटिक है, मैंने अभी बोला कि आप एनर्जेटिक फील करोगे और आपकी ऊर्जा भी बिल्कुल यंग है, यंग की तरह, और आप फैसले लेने में सक्षम हो। बिल्कुल गुड कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे कितने भी हर्डल आ जाए आप आगे बढ़ोगे। तो कुंभ राशि में यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन देख रही हूँ आपके लिए। आप आगे की ओर ही जाओगे, हर्डल को पार करते हुए। एनर्जेटिक हो, कम्युनिकेशन स्किल है आपके अंदर, और डिसीजन मेकिंग पावर एनर्जी आपके अंदर है। आप अच्छा डिसीजन मेक कर पाओगे कि आपको लाइफ में किस तरह से, लाइफ में मैं क्या बोलूँ, मैं इसी साल की बात कर रही हूँ फॉर द ईयर। तो आप अपने गोल के लिए इस ईयर में कैसे प्लान करना है, किस तरह से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो आप इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ से। तो माँ ने आपको बहुत अच्छे गाइडेंस दिए हैं यहाँ पर, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पर हैं, इस चैनल पे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब फ्रेंड ज़रूर करके अपनी एनर्जी को चेंज करिएगा, यहाँ से एक्सचेंज करिएगा, यहाँ से बैलेंस करिएगा यहाँ से। क्योंकि देखिए आपने यहाँ से अगर कुछ लिया है तो ये मुझे नहीं, लेकिन इस चैनल पे माँ के आगे कुछ ग्रेटिट्यूड कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करिएगा अगर ये आप तक पहुँचती है तो। मीन राशि, मैं आपको देखती हूँ कि आपके लिए क्या है। तो मीन राशि में ये यहाँ पे बता सकती हूँ आपको कि दिस न्यू मून इंकरेज यू स्लो डाउन, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कह रहा है, एंड प्रायोरिटाइज योर रेस्ट। आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, रेस्ट करिए, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस न्यू मून में हमारी एनर्जी जब एक्सचेंज मतलब चेंज होती है, जब होती है तो मे बी यहाँ पे आपको थोड़ी ऐसी फीलिंग है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। रेस्ट मे बी मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ये रेजोनेट करेगी। एंड टेक टाइम टू रिचार्ज योर एनर्जी, सेल्फ केयर करिए फ्रेंड्स। आप थोड़ा बबल बाथ लीजिए, थोड़ा सैलून में जाइए, आप रिस्टोर करिए अपने इनर बैलेंस को, अपने आप को थोड़ा मेडिटेट करिए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये कहना चाहिए, थोड़ा मेडिटेट करिए एंड थोड़ा थोड़ा बैलेंस करिए, चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए, थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो पाइसेस मीन राशि, मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस टैरोट से लेना चाहूँगी। माँ प्लीज़ बताइए पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए आप क्या गाइडेंस दे रही हैं माँ। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है, हमें गाइड करिए माँ, गाइडेंस दीजिए माँ। यस बिल्कुल, काफ़ी कुछ आपने किया है, अपने ऊपर काम किया है, आगे भी आप काम करने के लिए तत्पर हो, ये मुझे दिख रहा है। आगे भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई काम मिलता है तो आप उसको करोगे, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ अपने लिए खड़ा किया है, ठीक है। काफ़ी वर्क किया है आपने ऊपर, अपने मेंटली, फिज़िकली, अपने इंटेलेक्चुअली आपने बहुत से वर्क किए हैं। और बहुत लोग यहाँ पे जैसे कि नई प्रॉपर्टी भी दिख रहा है मुझे कि नई नई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपने ऑलरेडी
कई कई प्रॉपर्टी अपने बना रखी है, अपने एसेट्स को बना रखा है, और नए की तरफ आपका फोकस है कि भाई होता है ना एक कि बस मिले और मैं झपटूँ, बस ऐसा ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो बस माँ का ये गाइडेंस है, आप इस पे फोकस करिए। और हाँ, किसी भी कार्य को करने के लिए खुद को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इनर बैलेंस पे फोकस करिएगा, थोड़ा सा रेस्ट करिए। रेस्ट करने के बाद जब आपको थोड़ा बैलेंस महसूस हो, थोड़ा खुद को पैम्पर करके थोड़ा सा लाइट फील महसूस हो, उसके बाद आप नेक्स्ट मूव ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की सभी राशियों के लिए माँ का गाइडेंस। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इस चैनल से कनेक्ट होते हो, इस चैनल को स्प्रेड करते हो, तो इस चैनल को स्प्रेड करके आप अपनी ऊर्जा को स्प्रेड करते हो, यूनिवर्स में एक पॉजिटिव साइन भेजते हो कि यस आप उससे अलाइन हैं, आप माँ से अलाइन हैं। माँ की ऊर्जा आप समझ सकते हो क्या होती है। तो अगर आप उस ऊर्जा से अलाइन होते हो ना, तो आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिक ही यू नो एक बूम, एक बस्ट, बहुत बहुत एक अलाइन होगी ऊपर की तरह, समझे। तो बस यही रिक्वेस्ट है मेरा। तो चलिए, मैं यहाँ पे सभी राशियों को का यहाँ पे मैंने गाइडेंस लिया माँ से। अब मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी एंजल्स के। देखती हूँ सभी के लिए यहाँ पे ईश्वर, यहाँ पे हमारे ब्रह्मांड क्या मैसेज देते हैं। तो लेट मी अरेंज, मैं अरेंज करना चाहूँगी यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप यहाँ आते हैं और अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, अपने बारे में अपनी फीलिंग्स को बताते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ एंजल्स के मैसेजेस लेना चाहूँगी, आप सभी के लिए है। आप अपनी अपनी सिचुएशन से इससे रेजोनेट करिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। तो आप जब भी आओ यहाँ पर, आपका स्वागत है। माँ से कनेक्ट होइए। चलिए एंजल प्लीज़ बताइए क्या है, क्या आप बताना चाह रहे हो। या देखिए, मैंने कहा था ओवरऑल ये सभी राशियों के लिए होगी। तो आपकी हिम्मत देखकर किसी की जान जाती है, बिल्कुल जाती ही होगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत लोग होते हैं जिनको ये पसंद नहीं आता है फ्रेंड्स, समझें। मगर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने इस रीडिंग में कहीं ना कहीं ले दे करके ये मैसेज आ ही रहा था कि आप आगे बढ़ो, अपना अपना फेथ, अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अपना मजबूत करो। कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। लाख कोशिश लोग कर चुके हैं, अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। एंजल प्लीज़ बताइए और क्या मैसेजेस हैं। देखिए, सबसे पहले इस वर्ड को देखिए, एक्शन। एक्शन लेने का टाइम आ गया है फ्रेंड्स। गॉड आपको ये खुद ही कह रहे हैं कि डोंट वरी अबाउट हाउ अदर्स ट्रीट यू। अभी देखिए, मैंने ये बात कहा, क्या आपके लिए लोग कहते हैं, कैसे कहते हैं, डोंट वरी। आपको सोचना ही नहीं है। कर्मा वर्क इट्स वे। कर्मा अपना काम कर रहा है फ्रेंड्स। सो जस्ट बी जेन्युइन इन योर एक्शन। आप बिल्कुल ईमानदारी, बिल्कुल सजगता के साथ स्ट्रांग होकर के अपना एक्शन लीजिए। कोई कुछ भी कर रहा है, छोड़ दीजिए उसको, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कर्मा अपना काम करता है। वो खुद अपने कर्मा को क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। वो खुद अपने कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्वयं आदि शक्ति से कनेक्ट हो। आप स्वयं यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को रख रहे हो। और इनसे बड़ा तो कोई, कहते हैं ना, जजमेंट करने वाला ही नहीं है, कोई नहीं है। माँ और क्या बता रहे हैं आप, प्लीज़ बताइए माँ। यस भाई, किसी का रियूनियन होने जा रहा है यहाँ पर। लव कनेक्शन है। अगर आप अपने पार्टनर से अब रियूनियन के लिए अगर यहाँ पे सोच रहे थे, तो माँ ने यहाँ पे मैसेज दिया है आपको। और माँ आपको ब्लेसिंग्स भेज रही हैं अपने कनेक्शन में रीयूनाइट होने के लिए। तो बिल्कुल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई। आप जो भी हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख कर के मैसेज। आई रियली, ओ माय गॉड। तो आप प्लीज़ मुझे बताना भाई, कौन है आप, कौन रीयूनाइट हुए हैं, किसके लिए माँ ने ये, एंजल्स ने ये मैसेज भेजा है। माँ प्लीज़ बताइए। यहाँ 2 मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए
बिल्कुल, 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 बिल्कुल रीयूनियन हो और इमोशनल होने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल कोई आपके लिए इमोशनल हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे बहुत यंग ऊर्जा दिखाई दे रही है। कोई तो है जो आपके लिए इमोशनल हो रहा है, रीयूनाइट होने चाहता है, रिकन्सिलिएशन आपके साथ होगा उसका। तो बिल्कुल आप गो अहेड। भई माँ ने बोला है तो फिर मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। माँ लक्ष्मी, वाह! पूरी रीडिंग में फ्रेंड्स अपॉर्च्युनिटी की बात हुई है, आप नोटिस करिएगा। मैं अभी फिर से आपसे ये बात कह रही हूँ और मैं डंके की चोट पे मतलब 101% ये बात श्योर होके कह सकती हूँ कि ये 15 दिन यार बहुत लोगों को एकदम पॉजिटिव रेजोनेट होने वाला है। आई एम डैम श्योर। और देखिए माँ लक्ष्मी का मैसेज खुद ही आ गया। आपके सामने मैंने मैसेज लिया है एंजल्स का और ये मैसेज खुद आकर के इस रीडिंग को ये मैसेज क्लेम कर रहा है दैट नॉकिंग योर डोर, जस्ट ओपन इट। आपको खोलने की ज़रूरत है डोर। माँ लक्ष्मी तो स्वयं पधार रही हैं और कहीं ना कहीं मुझे आप अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं ना रीडिंग में, तो डेफिनेटली आप स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक रीडिंग में देखिएगा कि अपॉर्चुनिटी की बात हुई ही हुई है। और यहाँ पर इस रीडिंग को क्लेम करिए फ्रेंड, मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्लेम करिए। और जय माता दी लिखिए कमेंट बॉक्स में, अपने अपने विशेष को लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए फ्रेंड्स। बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। एंजल्स खुद ही आपको क्लैरिटी दे रहे हैं इस चैनल पे, इस टेबल पे आपको खुद ही समझ में आएगा कि जो भी ये मैसेज निकले थे किस तरह से कनेक्टेड होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप खुद ही देखोगे और खुद ही बताओगे आप मुझे पूरा विश्वास है। यस यस। तो मैंने रीडिंग में जब राशियों की रीडिंग हो रही थी फ्रेंड्स, तो उसमें ये आया था, आप देख लेना कि कोई है जो अपने प्रेम का दिखावा करता है लेकिन सच तो कुछ और है। भाई कुछ तो ऐसा अनरिजॉल्व है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनफोल्डेड हैं, सडन आपके सामने अनफोल्ड भी हो जाएंगी वो। कुछ तो फोल्डेड है भाई, कोई तो है यहाँ पर जिसका चेहरा आने वाला है भाई, कुछ तो है भाई। ज़रूर मुझे बताना फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आप लोग के लिए ही यहाँ बैठती हूँ माँ के आगे और आप लोग के लिए ये करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। यस, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। सात्विक जीवन आपको मोक्ष मोक्ष तक ले जाएगा। सात्विक जीवन, समझ रहे हैं ना। सॉरी फॉर मैं लगातार बोल रही हूँ तो मे बी इसके लिए कुछ तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज सामने आ रहा है कि हाँ ठीक है, बहुत लोग तामसिक भी भोजन करते हैं, लेकिन अगर आप मोक्ष तक जा रहे हो ना फ्रेंड्स, अगर आपके हृदय में आपकी आत्मा में वो कामना है तो उसका मार्ग यहीं से खुलता है। आप ये, मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपके अंदर इस बात की कामना है कि मैं इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो उसका पहला मार्ग, उसका दरवाज़ा अगर खुलता कहीं से है तो वो यही है फ्रेंड्स, सात्विक भोजन, सात्विक जीवन। सात्विक जीवन का मतलब ये नहीं कि आप फैशन सेंस नहीं अपने अप्लाई करिए, आप मौज मस्ती नहीं करिए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सात्विकता का मतलब है मन की सात्विकता, अपने इस जवान की सात्विकता। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये मैसेज जो समझ गया ना यार, उसका डोर ओपन तो हो ही जाएगा मोक्ष का। मुझे मुझे और आज आज मौनी अमावस्या है, आज मौनी अमावस्या है, आज ये मैसेज आया है मोक्ष का। और आज आप तो जानते ही हो, आज पता नहीं कितने करोड़ लोग गए होंगे प्रयागराज। किस चीज़ की प्राप्ति के लिए गए हैं वो, किस चीज़ की प्राप्ति के लिए, इसी की प्राप्ति के लिए गए ना वो। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत यहाँ से होगी, सात्विक। हमारा हम चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, किसी भी धर्म से, लेकिन हमारी जो आत्मा होती है ना, वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करती है, किसी भी धर्म से वो बिलोंग नहीं करती है। उसको शुद्धि चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए, विस्तार चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, उसे मेडिटेशन चाहिए फ्रेंड्स। यस, उसे मेडिटेशन चाहिए।
अगर आप इसको अपनाते हो ना, तो ये आपके जीवन में वो चेंजेस लेकर के आएंगे कि आप खुद इस चैनल पे आकर के खुद कहोगे कि यस मैम, मैं चेंजेस को महसूस कर रहा हूँ अपने जीवन में, मैं स्वयं यूनिवर्स से अलाइन महसूस कर रहा हूँ खुद को। तो मैं शायद माध्यम बनी यहाँ पर आपके तक इस मैसेज को लाने के लिए। तो मैं माँ का भी, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का, अपने पूर्वजों का भी धन्यवाद करती हूँ, ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ कि मुझे ईश्वर ने इस लायक समझा कि मैं ये मैसेज आप तक पहुँचाऊँ। और आज मौनी अमावस्या है, इस अमावस्या में दान पुण्य अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए, उनको खुशियाँ देने के लिए ज़रूर कुछ दान करिए। किसी गरीब का ज़रूर पेट भर दीजिए। हो सकता है कि उसके कहते हैं कि हर चीज़ से बड़ा दान अन्नदान होता है। अगर आप किसी गरीब का पेट भर देते हो ना, तो उसके रोए से जो आशीर्वाद निकलेगा, उससे आप फलित होगे फ्रेंड्स, उससे आप फलित होगे। किसी का पेट भरना, इस आप अपने लाइफ टाइम में किसी का पेट भरना, किसी प्यासे को पिला देना, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि उस वक्त उसका रोम और रोम आपको आशीर्वाद देता है। ज़रूरी नहीं कि लफ्ज़ों से बोले कि यार खुश रहो, सदा खुश रहो बेटा, नहीं। वो कुछ भी ना बोले और आपने किसी का पेट भर दिया फ्रेंड्स, तो आप समझ नहीं सकते हो कि आपको क्या चीज़ की प्राप्ति होगी। आपके पूर्वज तो खुश होंगे ही, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपने फूल बिछा दिए होंगे। तो बस ये मैसेज के लिए मैं माध्यम बनी, इसके लिए यूनिवर्स है, ग्रैटिट्यूड है मेरा, यूनिवर्स को मेरा ग्रैटिट्यूड है। सॉरी अगर मैं कुछ फ्लो में जा रही हूँ, तो अगर कुछ वर्ड इधर से उधर हो जाए तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। सॉरी फॉर डैट। एंड प्लीज़ इस मैसेज के साथ ही मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग से प्रार्थना है कि प्लीज़ आज अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए, अपनी पीढ़ियों को खुश करने के लिए ज़रूर दान पुण्य करिएगा, ज़रूर किसी भूखे का पेट भर दीजिएगा। ठंड का मौसम है, अगर कुछ कर सकते होंगे, आपका पॉकेट आपको अलाउ करता होगा, तो प्लीज़ करिएगा। और इसी प्रार्थना के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। तो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, सभी धर्मों को मेरा प्रणाम। जय माँ काली।